जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम सभी फोर्थ सेमेस्टर में निर्धारित एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं AEC। उसके अंतर्गत NCC के विषय के लिए हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। विद्यार्थी, सबसे पहले बात ये है कि ये AEC का जो पेपर है जिसको हम एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स कहते हैं, ये आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 अंक का आपका इंटरनल होता है। 70 मार्क्स के लिए हम ये लोग इस पेपर को हल करेंगे। विद्यार्थी, कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि ये हम छोटे छोटे पेपर्स में यदि हम अच्छे स्कोर करते हैं तो एक दिन आता है कि हमारा जब ओवरऑल स्कोर की बात होती है तो उसमें हमें मार्क्स जो है वो अच्छे होते हैं। तो एक छोटे प्रयास से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये NCC, जिसको हम नेशनल कैडेट कोर कहते हैं। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। तो चैट जीपीटी के नोट्स के द्वारा ये बनाया गया वीडियो है आपको, लेकिन यदि आप इसको पूरा देखते हैं, NCC को पूरा समझते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, क्योंकि मैं भी कभी NCC का छात्र रहा हूँ और बहुत अच्छा मेरे नाम से कई रिकॉर्ड हैं, स्कोर हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, आप तक मेरे संदेश जो है वो पहुंचना चाहिए और इससे आपका भी भला होगा, आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा नोट्स कुछ इसके बारे में जानेंगे और इसके बाद प्रयास करेंगे कि करीब 200 क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे वन लाइनर पढ़ेंगे साथ में। तो उम्मीद है कि आप इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और इससे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। NCC, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, CORPS लिखा जाता है। कॉर्प्स मतलब होता है जो सैन्य गतिविधि से संबंधित होते हैं लोग, उसको कॉर्प्स कहते हैं। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? विद्यार्थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे लिए सेना की जो टुकड़ियां थी उसमें कैसे छात्रों को, युवाओं को जोड़ा जाए, इसके लिए एक 1948 में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम था कुंजरू कमेटी। कुंजरू, ये याद रखेंगे, बहुत ही फेमस नाम है। हृदयनाथ कुंजरू इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, तो इस कमेटी को हम कुंजरू कमेटी कहते हैं। तो इन्होंने NCC में, मतलब विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ताकि सेना में आगे उनके में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व, देशभक्ति की भावना तथा राष्ट्र निर्माण की भावना जो है वो बच्चों में कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए उनको प्रशिक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए प्रस्ताव रखा गया। NCC न केवल युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देती है, बल्कि उनको एक सशक्त, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने हेतु प्रेरित करती है। तो विद्यार्थी, हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रारंभिक पृष्ठभूमि में, स्वतंत्रता के बाद भारत में सैन्य प्रशिक्षण को छात्रों तक पहुंचाने की अवधारणा जो है वो अंग्रेजों ने ही शुरू की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब 14 से 14 सॉरी 1914 से 18 तक के बीच में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जब हमारा देश गुलाम था, इस समय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए कैडेट, कैडेट का मतलब होता है जो अनुशासित जो व्यक्ति होता है, सैनिक जिसको हम कह सकते हैं। तो उसके लिए जो संगठन थे, उन्होंने काफी इसमें जो भूमिका निभाई थी, इसलिए ऐसा माना गया कि युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। विद्यार्थी, आपको बता दें कि इजराइल एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है और उसको अपने जीवन काल के दौरान कम से कम 2 साल वह सेना में बिताना होता है। तो इस तरह का यदि प्रशिक्षण अपने देश में भी मिले तो युवाओं को कौशल का कौशल कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। तो इसी संदर्भ में आप विद्यार्थी ध्यान देते जाएंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे। 1917 में अ, भारत में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की अंग्रेजों ने, ताकि विद्यार्थियों में सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इसका क्या उद्देश्य था? तो ब्रिटिश भारतीय सेना को जो सैनिक थे उनको उपलब्ध कराना। फिर इसके बाद 1920 में भारतीय क्षेत्रीय सेना अधिनियम 1920 में उड़ा, जिसको हम UTC के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर इसको कहा गया, गठन किया गया। और इसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज थे उसमें सैन्य प्रशिक्षण को
एक औपचारिक रूप से मतलब सारे नियम विधि विधान से ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना कब हुई, तो 1920 में। और जब एनसीसी जो नाम है वो 1948 में आया। देखिए ये एनसीसी का फुल फॉर्म है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये 1948 में 15 जुलाई को, ये डेट याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि 15 जुलाई 1948 को एक्ट पारित किया गया और इसी के साथ एनसीसी का जो है आधिकारिक रूप से गठन हो गया। 1948 को एनसीसी दिवस, एक क्वेश्चन पूछता है कि ये एनसीसी डे कब मनाया जाता है। तो विद्यार्थी याद रखेंगे हर वर्ष नवंबर माह के अंतिम रविवार को, चाहे वो कोई डेट पड़े, तो उसको एनसीसी डे मनाया जाता है। अब आते हैं एनसीसी का उद्देश्य क्या है। तो एनसीसी के जो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, चरित्र निर्माण, नेतृत्व एवं कैरियर अवसर, और तीसरा राष्ट्र सेवा। तो ये आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछता है। एनसीसी के 3 उद्देश्य मुख्य रूप से हैं, करेक्टर जो है डेवलपमेंट, जो लीडरशिप के लिए, और कैरियर, और जो देश सेवा के लिए जो नेशनल सर्विस है उसके लिए। तो इसमें अब क्या क्या है, इसके छोटे छोटे पार्ट हैं। जैसे चरित्र निर्माण के अंतर्गत आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, काम करने के समूह में, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सेवा और त्याग की भावना। इसके बाद नेतृत्व एवं करियर अवसर के अंतर्गत आप देखेंगे कि युवाओं को जो इस प्रकार से, जैसे जो युवा जो एनसीसी में प्रशिक्षित होते हैं, बी और सी सर्टिफिकेट, ए बी और सी 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं। तो इसमें जो, तो उनको आगे के सेवाओं में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र हो उसमें या कहीं प्रवेश परीक्षा होती है उसमें, उनको छूट मिलता है। और एक ये है ओएलक्यूज जो है उनको विकसित करना। जैसे कोई भी अफसर बनना होता है तो बनने के लिए ओएलक्यूज, जिसको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, मतलब एक अधिकारी के क्या क्या गुण होने चाहिए, उस तरह के गुण को विकसित करने के लिए भी इनको प्रशिक्षित दिया किया जाता है। साथ ही रक्षा सेवाओं में आप ध्यान देंगे, बहुत से ऐसे, जैसे सी सर्टिफिकेट यदि कोई बच्चा प्राप्त करता है तो उसको रिटर्न परीक्षा नहीं देना होता है, केवल फिजिकल नहीं देना होता है, रिटर्न परीक्षा देके केवल वो क्वालिफाई कर सकता है। या जो सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड में जो पास किए हैं जो विद्यार्थी, उनको डायरेक्ट सेना में अधिकारी बनने का अवसर मिलता है। उनको जो इंटरव्यू होता है, केवल इंटरव्यू के बाद उनको सेना में प्रशिक्षित हो अधिकारी बनने का मौका मिलता है। और तीसरा जो है राष्ट्र सेवा के अंतर्गत, जैसे सामाजिक सुधार, ये सामाजिक सुधार का मतलब लोगों को जागरूक करना, आपदा प्रबंधन, जब कभी भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इस अवस्था में भी विद्यार्थी क्या करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से समाज सेवा, सामाजिक सुधार के लिए दहेज के प्रति या जो कुप्रथाएं हैं उनके प्रति वो बच्चे लोग जागरूकता करने का भी कार्य कराते हैं। आपदा प्रबंधन, सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, स्वच्छता स्वच्छता अभियान, ड्रग्स फ्री कैंपेन, मतलब लोगों को जो नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना, इस तरह के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होती है। अब विद्यार्थी देखते हैं संगठन की क्या संरचना है इसकी। तो अ, विद्यार्थी, ये एनसीसी जो है वो भारत के रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये संचालित होता है। और इसका मुख्यालय जो है, जो केंद्रीय मुख्यालय है पूरे एनसीसी का, पूरे राष्ट्र स्तर पे, वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसके लिए एक अधिकारी, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको हम डीजी कहते हैं, डायरेक्टरेट जनरल कहते हैं, इसको हम महानिदेशक भी कहते हैं। तो ये जो डीजी रैंक का अधिकारी होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे बड़ा एनसीसी का अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका रैंक होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। और इनको हम, इनका जो रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ठीक है। तो विद्यार्थी इस समय ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस समय डीजी एनसीसी कौन है। तो बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल जो है वीरेंद्र वत्स, इनका नाम है वीरेंद्र वत्स। आप इनको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये डायरेक्टर जनरल जो डीजी रैंक के हैं ये अधिकारी, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। विद्यार्थी आपको बताते हैं
कि ये आपको एनसीसी का ये फ्लैग आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लैग जो होता है इसमें 3 रंग होते हैं, पूछता है कई बार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन रंग है। तो लाल रंग जो है वो मिलिट्री के लिए, थल सेना के लिए होता है। जो गाढ़ा ब्लू कलर है वो जो पानी के लिए, मतलब जल सेना के लिए। और तीसरा वाला जो है ये वायु सेना के लिए। तो इस प्रकार से एनसीसी के जो है 3 विंग होते हैं। ये वायु सेना, ये नेवी, NAVY, एंड दिस इज फॉर आर्मी, ARMY। ये जो लाल वाला रंग है, मतलब ये कि तीनों कोर में, तीनों इसको कोर बोलते हैं। एनसीसी में 3 कोर होते हैं। आर्मी को हम थल सेना, बीच वाले को हम नेवी जल सेना, और तीसरा वायु सेना। इस प्रकार से 3 प्रकार के। और इसका जो मोटो होता है, जो इसका कोर है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एकता और अनुशासन, उसका जो है वो मोटो है। तो आप इसको याद रखेंगे। विद्यार्थी, ये हम लोगों ने डीजी के बारे में जाना। अब आपको बता दें, पूरे भारत में 28 और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इन 28 प्लस 8 36 में पूरे हर राज्यों में इसके सेंटर नहीं है। तो इस प्रकार से 28 36 की जगह पे केवल 17 जो है वो डायरेक्टरेट हैं, जो कि एक राज्य या 2 राज्यों को मिला के उस पे बनते हैं। ठीक है, जैसे बिहार का पटना में है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ 2-2 केंद्र शासित प्रदेशों का एक जगह है। पूर्वोत्तर में भी कुछ ऐसे करके। तो कुल ये मिला के ये याद रखेंगे, पूछता है कि कितने निदेशालय है, डायरेक्टरेट है, तो 17 डायरेक्टरेट है। जो जिला पे जो होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि प्रत्येक जिले में होता है, कहीं कहीं क्या होता है 2 जिलों को मिला के एक होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो प्रत्येक एक जो निदेशालय होता है, तो उस निदेशालय के अंतर्गत 10 से 12 जो होते हैं ग्रुप होते हैं। ये जिला पर या कमिश्नरी जोन पर मिला के क्या होता है, आपका एक क्षेत्रीय निदेशक होता है। तो इस तरीके से 10 से 14 जो क्षेत्रीय या ग्रुप निदेशक के अंतर्गत जो होते हैं, वो एक निदेशालय होता है। तो हम लोगों ने देखा, ये इसका हायरार्कियल क्रम में दिया हुआ है, आपको बता दें। तो सबसे बड़ा जो हो गया वो जो जी पूरे देश में एक होता है DGNCC। इसके नीचे जो होता है राज्यों में जो होते हैं उसको हम डायरेक्टरेट कहते हैं। इस डायरेक्टरेट के नीचे जो होता है उसको हम ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप के नीचे क्या होता है, प्रत्येक जिले में क्या होता है, बटालियन होती है। या कभी कभी क्या होता है कि एक जिले दो एक बटालियन 2 जिलों को भी कम वो करती है, नियंत्रित करती है। इस प्रकार से बटालियन। तो आर्मी के बटालियन, नौसेना के बटालियन और एयरफोर्स के जो यूनिट होती है, तो आर्मी की जो है बटालियन कहलाती है, और नौसेना और वायुसेना की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में कुल लगभग 8,500 प्लस विद्यालयों में ये कोर्स संचालित है। 1100 प्लस कॉलेजों में एनसीसी की इकाई जो है वो सक्रिय होती है। तो इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थी, साप्ताहिक परेड होती है। सप्ताह में 2 दिन, एक दिन परेड होती है। उसमें ड्रिल कराया जाता है, नक्शा की ट्रेनिंग होती है, नक्शा कैसे पढ़ते हैं इसकी। हथियार चलाने का प्रशिक्षण होता है। इसमें योग, खेल और सामूहिक प्रशिक्षण होते हैं। लीडरशिप के लिए आपको ग्रुप लेक्चर होता है, और फर्स्ट एड के बारे में आपको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये नियमित प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ये तो हो गया कॉलेज या विद्यालय जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इसके बाद क्या होता है कि कॉलेजों का मिला के, कुछ कॉलेजों का समूह मिला के कैंप्स लगते हैं। तो इनको हम कैंप्स कहते हैं। तो वो कैंप क्या होते हैं, जैसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो गया, इसको हम बोलते हैं ATC। ये सबसे सामान्य कैंप है। और परीक्षा, इसमें 10 से 12 दिन जो है वो बच्चों को एक समूह में रखा जाता है। उनको वहीं पर बाहर रहने की सारी व्यवस्था होती है, रहने खाने का। और दिन भर क्या होता है, प्रशिक्षण होते हैं, ड्रिल्स होती हैं। ड्रिल माने परेड होता है, या वेपन ट्रेनिंग होती है, या बहुत प्रकार, तमाम प्रकार के कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। NIC जो होता है इसको बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। तो इसको आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म आप जरूर नोट कर लेंगे। ATC का हो गया, ये महत्वपूर्ण है। ATC को हम बोलते हैं एनुअल माने वार्षिक, ट्रेनिंग माने होता है प्रशिक्षण, और कैंप मतलब होता है शिविर। तो वार्षिक प्रशिक्षण शिविर को ATC का फुल फॉर्म हो गया एनुअल ट्रेनिंग कैंप।
एनआईसी का हो गया नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है एकता के लिए। तो एनआईसी जो होता है वो आ, इसमें सबसे सामान्य वाला जो कैंप ये है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप सबको करना होता है, जो कि जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, क्योंकि इसकी शर्त होती है, जो बीएससी सर्टिफिकेट आप करेंगे तो कितना एनुअल ट्रेनिंग कैंप किए रहेंगे तो आपको परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए ये हो गया। इसके बाद एनआईसी जो कैंप हो गया, ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो गया। इसके बाद टीएससी जो हो गया, थल सेना कैंप इसको बोलते हैं। इसमें जो है हार्ड ट्रेनिंग होती है, कठोर शारीरिक प्रशिक्षण होता है, और हथियारों का भी बहुत सघनता से प्रशिक्षण होता है। काफी राउंड गोली चलाने का मौका मिलता है उसमें। राइफल होती है, 303 होता है, इंसास होता है, एलएमजी होती है, एसएलआर होते हैं, पगबाधा दौड़ होती है। तो ये इसमें थोड़ा कठोर होता है। जैसे टीएससी तब ऐसे ही नौसेना कैंप होता है, नेवी नौसेना कैंप। इसमें बच्चों को तैरने की वो होती है, ट्रेनिंग होती है। साथ में नाव चलाने के लिए, नेविगेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंपास वगैरह से किसी स्थान पर, और समुद्र में भी जाके इसका ट्रेनिंग होता है। वायुसेना में उड़ान सिद्धांत को बताया जाता है, जैसे जो फ्लाइंग कैंप वगैरह होते हैं। इसमें छोटी छोटी जो ग्लाइडर्स होती है, उनके उनके उड़ान की प्रक्रिया इसको समझाया जाता है। एयरक्राफ्ट की मॉडलिंग, एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कैंप जो कि सभी लोग की इच्छा होती है कि वो आरडीसी में जाएं, इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे कैंप, जो 26 जनवरी को जो परेड होती है। आप देखते होंगे कि उस परेड में एनसीसी की एक टुकड़ी जरूर भाग लेती है, और पूरे भारत वर्ष से बच्चों का एक कठिन प्रशिक्षण के बाद वहां पर उनका चयन किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कैंप है, आरडीसी जिसको बोलते हैं रिपब्लिक डे कैंप कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध कैंप है, और दिल्ली में आयोजित होता है। पीएम और राष्ट्रपति से मौका मिलता है मिलने का, बात करने का, चाय पीने का उनके साथ। गार्ड ऑफ ऑनर और सांस्कृतिक जो कल्चर है उसमें देश भर से जो है वो, जो सबसे उम्दा उत्तम किस्म के जो बच्चे होते हैं उनको चयन किया जाता है। अब आते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसके अंतर्गत बच्चों को विदेश जाने का फुर्सत मौका मिलता है। एनसीसी कैडेट्स का अंतर्राष्ट्रीय दौरा होता है। कुछ देश हैं जहाँ पर अपने देश के कैंडिडेट कैडेट्स जो है भेजे जाते हैं, रूस, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर। इसका पूरा खर्च जो है वो सरकार वहन करती है, रक्षा मंत्रालय ग्रहण करता है। अब इसके कुछ घटक हैं। विद्यार्थी, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इसको काट भी नहीं सकता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसका बन जाए, भले अलग से हम लोग 200 प्रश्नों की एक श्रृंखला हल करेंगे। तो अभी इसमें हम लेंगे क्या क्या प्रशिक्षण होता है। ड्रिल, तो ड्रिल के मतलब लोगों को दाहिने मुड़, बाएं मुड़, तेज चल, पीछे मुड़, इस तरह के जो है वो, तो अनुशासन, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क इससे विकसित होती है। वेपन ट्रेनिंग में सुरक्षा के जितने भी नियम हैं, जो भी हथियार वगैरह चलाने की, तो उसमें उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें जो राइफल है, जो छोटा छोटा जो चलाने को मिलता है, उसमें .22 की राइफल होती है। और इससे क्या होता है कि इससे हम निशानबाजी में, प्रतियोगिता में, तो जैसे इस तरह के टारगेट्स बने होते हैं इसमें, और इसमें जो हम फायरिंग करते हैं तो जिसका जहाँ पे गोली लगता है उसको हम उसी से नापते हैं। तो ये .22 जो राइफल है उसको चलाने का मौका मिलता है। इसके साथ छोटी एक इंसास ऑटोमेटिक जो राइफल आई है इंसास, उसके बारे में ये बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शूटिंग रेंज जो होते हैं वो 10 मीटर और 25 मीटर की जो फायरिंग रेंज होते हैं, उसमें 10 मीटर मतलब ये टारगेट से 10 मीटर दूर पर यहाँ पे जो भी व्यक्ति होता है उसको लेट पोजीशन में और उससे फायरिंग कराई जाती है। तो ये मैंने हथियार चलाने का प्रशिक्षण, वेपर ट्रेनिंग। चूंकि इस तरह का जो भी मुद्दा है वो मानचित्र से जुड़ा होता है, इसलिए टोपोसिट जो स्थलाकृतिक मानचित्र है उसका अध्ययन करना, कि कोई भी स्थलाकृतिक यदि मैप है तो उसमें देख के कि किधर रास्ता है, किधर नदी है, या कोई जंगल है, या किधर से किधर कोई व्यक्ति यदि है तो निकल सकता है, तो उसका अध्ययन करना। मैप स्केल, स्केल की जानकारी, दूरी पढ़ना मैप पर, कंपास का प्रयोग दिशा को पढ़ने के लिए। तो मैप रीडिंग का भी गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट जो होता है, इसमें जो युद्ध की स्थितियों को बना के, और किस प्रकार से हम युद्ध के समय में हम कैसे चाल चलते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, किस प्रकार से कवर फायरिंग के लिए जो फायरिंग होती है तो उसमें कवर क्या महत्व है, किसी दुश्मन के निशान को, दुश्मन के ध्यान को भटकाने के लिए कवर फायरिंग की जाती है। तो इस तरह के जो है उसके बारे में फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
साहसिक कैंप जो होते हैं, ये साहसिक गतिविधियां होती हैं। इसमें ट्रैकिंग होता है। ट्रैकिंग में आपको किसी जगह पे ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, जंगली पहाड़ी क्षेत्र होगा, उसमें आपको नक्शा दे दिया जाएगा, उसको ट्रैक करके आपको एक निश्चित स्थान पर पहुंचना होता है। रॉक क्लाइंबिंग में आपको माउंटेन जो होती है खड़ी ऐसे चढ़ाई का होता है, तो उसमें चढ़ने के लिए रस्सी के माध्यम से या और भी होता है, इसको माउंटेनियरिंग कहते हैं। पैरासेलिंग जो होता है, वो जो पैराशूट वगैरह लेके इसको कूदने का प्रशिक्षण। पर्वतारोहण, माउंटेन पर चढ़ने का जो है। समुद्री यात्राएं, तो इस प्रकार के कुछ जो है साहसिक जो है गतिविधियां भी इसमें शामिल है। एनसीसी के जो विद्यार्थी हैं उनसे उनको प्लांटेशन माने वृक्ष, चूंकि वृक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनका प्लांटेशन का कार्यक्रम होता है। स्वच्छ भारत मतलब हम अपने आसपास पर्यावरण को कैसे साफ सफाई रखने में कैसे मदद कर सकते हैं, साफ सफाई हमारे लिए क्यों अनिवार्य है। रक्तदान जो होता है, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं लोगों को सामाजिक सद्भावना के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, ये सब विकास है। सड़क पे कैसे जो लोग हैं उनको सुरक्षित चलने के लिए, सुरक्षित बनने जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसको लोगों जान, जैसे हेलमेट लगाना, बाएं से चलना, स्पीड को अपने नियंत्रित रखना, इस तरह के भी कार्यक्रम जो है एनसीसी के विद्यार्थियों द्वारा लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। नशा मुक्ति, लोगों को नशा के प्रति, नशा के से होने वाले नुकसानों के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो इस तरह के जो सामुदायिक विकास प्रकार के सामाजिक सेवा प्रकार की जो क्रियाएं है, इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। विद्यार्थी यदि वो इतना यह प्रशिक्षित होता है तो उसमें आत्म अनुशासन खुद ही जागृत होता है, और वह आसपास के पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत हो जाता है। एनसीसी का जो भी कैडेट है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ राहत, भूकंप, अग्नि सुरक्षा, आग लग जाती है उस समय कैसे हम बचेंगे, भूकंप आता है उस समय कैसे बचेंगे, बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय लोगों को कैसे बाहर निकालना है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है ताकि कम से कम जान मान का नुकसान हो सके। फर्स्ट एड की पूरी जानकारी दिया जाता है, उनको लोगों को बचाव कार्य करने के लिए भी इसमें प्रशिक्षित किया जाता है। तो एनसीसी जो है वो जब भी इस तरह की राष्ट्रीय आपदा आती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। विद्यार्थी आपको बताया जा चुका है कि एनसीसी की कितने विंग्स हैं, तो 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी विंग के अंतर्गत हथियार प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, नक्शा को पढ़ने की विधि, युद्ध की रणनीति की मूल बातें। नेवी में तैरना, नाव चलाना, समुद्र में कैसे दिशा का ज्ञान करेंगे, ये सब की, समुद्र में सुरक्षा किस प्रकार से होता है इसकी जानकारी दी जाती है। एयर विंग में बता चुके हैं आपको कि फ्लाइट या जो भी जो जहाज है उड़ने वाली उससे संबंधित, या फाइटर प्लेन्स हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो भी कहीं भी हवाई अड्डा पे ये एटीसी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वह कैसे सिग्नल भेजता है, ये सब की प्रक्रिया जो है वो सारा कुछ बच्चों को, एनसीसी के बच्चों को भी सिखाया जाता है। अब आपको विद्यार्थी बता दें कि एनसीसी में 3 प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं। सबसे जो छोटा होता है वो ए है, और सबसे जो बड़ा होता है वो सी सर्टिफिकेट है। तो आप याद रखेंगे, ये ए सर्टिफिकेट जो है वो 8 तक के बच्चों के लिए होता है, नीचे 6 से 8 के बच्चों के लिए। जो बी सर्टिफिकेट होता है वह 8 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए होता है, और जो है वो सी सर्टिफिकेट जो होता है विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए होता है। तो आपको थोड़ा सा बता दें, बी सर्टिफिकेट जो है, चाहे तो आप कॉलेज में यदि प्रथम भाग में एडमिशन लेते हैं तो 1 साल गैप करके द्वितीय साल में बी सर्टिफिकेट और तृतीय साल में सी सर्टिफिकेट मिलता है। यदि आप छोटे क्लासों में बी सर्टिफिकेट यदि आप पास किए हुए हैं, यदि आप 12 तक में ही यदि बी पास किए हुए हैं, तो आपको प्रथम सेमेस्टर में ही, प्रथम साल में ही आपको सी सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट में सबसे बड़ा सी सर्टिफिकेट होता है, सबसे छोटा बी सर्टिफिकेट होता है। इसमें जो भी कॉलेज होता है, कॉलेज में अटेंडेंस लगता है, उसमें 75% उपस्थिति अनिवार्य होता है। ये सब कई बार पूछता है। सी सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार तुम जो मैं बताया कि आपको नौकरी में छूट मिलती है, सेना में अधिकारी बनने की छूट मिलती है, ये सब जो है वो, ये एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो इंटरव्यू होता है जो अफसर बनने के लिए, तो उसको बोलते हैं, उसका बोर्ड को बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड।
और यदि एनसीसी में सी सर्टिफिकेट यदि ग्रेड के हिसाब से होता है तो उसमें भी ABC ग्रेड होता है। तो सी सर्टिफिकेट हो और ए ग्रेड हो तो उस विद्यार्थी को जो है वो सेना में विशेष छूट मिलती है। तो इस प्रकार से ये आपका। अब एनसीसी के जो लाभ है उससे व्यक्तिगत क्या क्या लाभ होते हैं, तो व्यक्तिगत लाभ होता है कि व्यक्ति बहुत बच्चा जो होता है अनुशासित होता है, नेतृत्व की क्षमता होती है, टीम भावना में वो काम कर पाता है, समय का अपना पाबंद हो जाता है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, OLQ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, एक अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए ये सब उसके अंतर्गत विकसित हो जाता है। शैक्षिक एवं करियर लाभ क्या है, तो यूपीएससी जो होता है, कहीं कहीं यूपीएससी माने जो हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो उसके में भी यदि आप इसको एनसीसी किए हुए हैं तो उसमें छूट मिलती है आपको। SSB, SSC, पुलिस, CRPF, BSF जो है वो। समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान, तो विद्यार्थी इसमें जो भी विद्यार्थी होता है यदि जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसको SSB वही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, एनसीसी शिक्षा का लाभ मिलता है। कई राज्य सरकार जो है वो जैसे अपने क्षेत्रीय बल जो होता है उसके में भी उसको विशेष छूट देते हैं। समाज और राष्ट्र के प्रति योगदान में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सामुदायिक जो भी कम्युनिटी सर्विसेज होती है उसमें वो हेल्प। पुनः हम लोग देखेंगे एनसीसी की क्या उपलब्धता है, तो एनसीसी जो है वो 26 जनवरी को श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। आपदा आती है उस समय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है और बहुत से प्रत्येक साल जो है वो लाखों की संख्या में युवाओं को सैन्य और राष्ट्रभक्ति का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। विद्यार्थी मैं भी उसका एक कैंडिडेट भी रहा हूँ, मैंने भी सी सर्टिफिकेट और ए ग्रेड में मैंने पास किया, मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन मेरा भी रहा है एनसीसी में, इसलिए मेरे को भी बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। और एनसीसी का राष्ट्र निर्माण में जो ये योगदान है इसको भी आप देख लेंगे। अंततः हम लोगों ने देखा कि जो युवा शक्ति है उसको एक सही दिशा में यदि प्रशिक्षित किया जाए तो देश जो है वो काफ़ी आगे विकसित हो सकता है, काफ़ी राष्ट्र के निर्माण में ये योग्यता दे सकते हैं। विद्यार्थी हम लोगों ने एनसीसी के बारे में डिटेल जानने का प्रयास किया। अगली कड़ी में मैं आपको 200 क्वेश्चन जो है वो बना के इस पे मैं भेजूंगा जो कि ऑनलाइनर होंगे, ताकि आप उसको देख पाएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा। आप सभी अन्य विद्यार्थी, अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों तक भी इसको पहुंचाने का कष्ट करें। और इस चैनल पे आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का चैनल है, इस चैनल पे आपको भूगोल के भी धीरे धीरे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। और आप लोग अपना कॉलेज का नाम जरूर आप लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।